जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। हम इस वीडियो में देखेंगे विधानसभा क्या है और विधान परिषद क्या है, इस सब का चुनाव कैसे होता है और कौन कौन हिस्सा लेता है इस सब के चुनाव में, इसके ऊपर डिटेल्स में देखेंगे हम। पिछली बार वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा में। आज क्या देखेंगे हम लोग, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा राज्यसभा देश का एक ही होता है जो कि दिल्ली में है पार्लियामेंट, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद थोड़ा देर बाद बताता हूँ क्योंकि थोड़ा अलग है। विधानसभा जो है हर स्टेट में होता है, ये एवरी स्टेट, हर स्टेट में विधानसभा होता है अपना अपना, हर स्टेट में होता है। टोटल 28 राज्य हैं और सबका अपना अपना विधानसभा है। लेकिन जो विधान परिषद है ये सिर्फ 6 ही राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद सिर्फ 6 ही राज्य में है। और कौन कौन सा है, तो विधान परिषद है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, समझ जाइएगा, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बस यही 6 स्टेट में अभी फिलहाल विधान परिषद है। और विधानसभा जो है हर स्टेट में है, और लोकसभा राज्यसभा जो है सिर्फ दिल्ली में है, जो है वही है, एक ही है। लोकसभा राज्यसभा क्या है बता दिया था मैं पिछले वीडियो में कि एक बड़ा सा मकान है, उसमें 2 कमरे होते हैं, एक लोकसभा राज्यसभा में बता दिया था। इसी के आधार पर ये भी लिया गया है, ये जो है विधानमंडल, इसे हम कहते हैं विधानमंडल। जैसे ये क्या था, ये संसद भवन था, संसद भवन, तो ये क्या है, विधानमंडल है। ठीक है, तो हम ये विधानसभा विधान परिषद के बारे में देखेंगे क्या क्या है। विधानसभा का जो चुनाव लड़ने के लिए एज कितना चाहिए, 25 साल, 25 ईयर्स आयु चाहिए। ठीक है, लोकसभा का भी उतना ही चाहिए था। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो एमपी के जो होते हैं उनका एज जो है 25 ही चाहिए। और राज्यसभा का कितना चाहिए, 30 था, इसका 25 था। सेम इसी तरह विधानसभा विधान परिषद का भी है। विधानसभा के लिए 25 साल चाहिए, तो विधान परिषद के लिए कितना चाहिए, 30 चाहिए। सेम 30 ईयर्स आयु चाहिए विधानसभा का। लेकिन जो चुनाव होता है कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष हम लोग जो है चुनते हैं विधायक लोग को अपने, प्रत्यक्ष जनता चुनाव, जनता प्रत्यक्ष चुनाव, ये डायरेक्ट हम लोग जो है विधायक लोग को चुनते हैं। और लेकिन जो विधान परिषद का जो होता है मेंबर, उसको डायरेक्ट नहीं चुनते, वो बताऊंगा मैं कैसे चुना जाता है। वो कुछ स्पेशल लोग के द्वारा चुना जाता है, स्पेशल लोग के द्वारा चुना जाता है। इसमें मिक्स है, मतलब जनता प्रत्यक्ष भी होता है कहीं कहीं, और ज़्यादा करके अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ अभी। स्पेशल लोग, अभी ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जनता प्रत्यक्ष चुनाव मतलब हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं। जैसे हम लोग एमपी का जो चुनाव होता है लोकसभा का, हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं ना अपने अपने एमपी को, उसी तरह सेम विधानसभा का भी चुनाव जो है डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं। और हम लोग एक चीज़ और देखिए, जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हिंदी में विधायक कहते हैं। और विधान परिषद का जो मेंबर होता है उसको भी हम लोग हिंदी में विधायक ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ और कहते हैं। इंग्लिश में विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बोलते हैं। और जो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एमएलसी। अब एमएलसी क्या है,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रखिएगा, MLA MLC। और जो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसको हम दोनों को MP ही बोलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदी में बोलते हैं सांसद, ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग। तो जनता प्रतिनिधि चुनाव हम लोग विधानसभा का करते हैं, जो मेंबर होता है उनका, और जो लेकिन जो विधान परिषद के हैं उनका जो चुनाव कैसे होता है, कुछ स्पेशल लोग, जरा स्पेशल लोग कौन कौन है। पहली बात तो देखेंगे हम लोग कितना कितना सीट होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब लोकसभा पढ़ा था तो सीट देखा था फिक्स था, इसका लोकसभा का 545, राज्यसभा का 245। लेकिन विधानसभा विधान परिषद तो हर स्टेट में होता है, मतलब विधानसभा हर स्टेट में होता है, विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होता है, याद रखिएगा। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्य में होता है, और बाकी जो विधानसभा है हर स्टेट में होता है। तो इसका जो सीट जो है कितना होता है, तो हर राज्य का तो अलग अलग जनसंख्या है, तो सीट भी अलग अलग है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 403 है, और महाराष्ट्र में कितना 288 है। इसी तरह से सबका अलग अलग, दिल्ली में 70 है। तो जैसा जनता है जिस राज्य में उसके हिसाब से जो है अलग अलग जो है विधानसभा सीट है। तो इसी प्रकार से विधान परिषद का भी सीट अलग अलग है जो ये 6 राज्यों में है, ठीक है। तो विधानसभा का और विधान परिषद का अलग अलग सीट होता है। ये जो आप गूगल में जो सर्च मारेंगे तो हर स्टेट का अलग अलग निकल जाएगा, सब अलग अलग है। तो मैं आप लोग को बस अंतर बता देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। तो विधान परिषद कैसे पता चलेगा भाई कितना होता है, तो विधानसभा का जितना सीट रहेगा टोटल, जैसे कि 403 कितना, यूपी का 403 है, तो 403 का 1/4 मतलब 4 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 विधान परिषद का मेंबर कितना है यूपी में, यूपी में विधान परिषदों के मेंबरों की संख्या कितना है, 100 है, ठीक है। तो 1/4 या कहीं कहीं 1/3 भी लगता है, मतलब विधानसभा का जो टोटल जितने मेंबर रहेंगे उसका 1/3 या 1/4 जो है वहाँ का विधान परिषद का मेंबर होता है टोटल, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है। तो विधान परिषद के मेंबरों का चुनाव कैसे होता है, स्पेशल लोग के द्वारा। कौन है स्पेशल लोग, स्पेशल लोग हैं 1/3 मतलब जितना विधान परिषद का जितना सीट रहेगा, मान लीजिए यूपी का कितना है, 100 है, तो इसका 100 का 1/3 मतलब 100 का जो है 1/3 जो है कौन वोटिंग करेगा, वो करेंगे खुद विधायक ही कर देंगे, जिनको मतलब हम लोग चुनते हैं विधायक लोग को। विधायक लोग जो है 1/3 मतलब कि सदस्यों को जो है चुन के भेजेंगे कहाँ, विधान परिषद में, ठीक है। 1/3 3 से भाग दे तो जितना आएंगे उतने मेंबरों को सिर्फ विधायक चुनेंगे उस राज्य के, ठीक है। उसके बाद 1/3 1/3 और कौन चुनेगा, 1/3 जो है ये बोलते हैं मुखिया और मेयर। मेयर मतलब होता है महापौर होते हैं ना, जो महानगर पालिका में, महानगर पालिका का जो चीफ होता है मेयर, ये लोग, और गांव के जो प्रधान होते हैं मुखिया लोग, वो लोग जो है 1/3 जो है वो चुन के भेजते हैं विधान परिषद के मेंबरों को। और 1/6 1/6 जो है ये जो है राज्यपाल क्या करते हैं, नॉमिनेटेड कर देते हैं, नियुक्ति कर देते हैं डायरेक्टली कि तुम सही हो, या फिर कौन जो सही है, मतलब उसको अच्छा लगेगा, मतलब अपनी मर्जी से वो जो है भेज देते हैं विधान परिषद के मेंबर के लिए। और 1/12 कौन चुनता है, तो जो सरकारी जो टीचर होते हैं, सरकारी टीचर जो होते हैं वो चुनते हैं विधान परिषद के मेंबर को। और जो 1/12 कौन चुनता है, तो ये जो ग्रेजुएशन किए होते हैं ना, कंप्लीट जिनका हो गया है ग्रेजुएशन, वो कर सकते हैं। लेकिन उसका एक कंडीशन है, वोटिंग करने के लिए विधान परिषद के मेंबरों को वोटिंग देने के लिए उनको, मतलब हम लोग अगर वोटिंग करेंगे तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए एक कार्ड बनाना पड़ता है। वोटिंग कार्ड दो तरह का वोटिंग कार्ड होता है। एक तो हम लोग जो इलेक्शन जो होता है नॉर्मली लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव होता है वोटिंग कार्ड होता है। एक और वोटिंग कार्ड होता है जो कि विधान परिषद के मेंबरों को चुनने के लिए जो है बनाया जाता है। तो वो कहाँ बनता है वो कार्ड बनता है जिला अधिकारी के ऑफिस में।
जिलाधिकारी का, हर एक ज़िले में एक जिलाधिकारी ऑफिस होता है, तो वहाँ पे जा करके जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए कम से कम 2 साल हो गया हो, वो जा करके अप्लाई कर सकते हैं, उनका वोटिंग कार्ड बन जाएगा। वो भी विधान परिषद के मंत्रियों को चुन सकते हैं, जो कि 6 साल में एक बार चुनाव होता है इनका। जिस तरह से विधानसभा का चुनाव 5 साल में एक बार होता है, इसकी तरह से 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल कार्यकाल खत्म होगा तो फिर चुनाव होगा। उसी तरह से विधान परिषद का जो क्या है 6 साल का कार्यकाल होता है, 6 साल में एक बार चुनाव होता है। और जो विधानसभा का जो सदन है वो विघटित हो सकता है। क्यों विघटित हो सकता है? सेम इसी तरह लोकसभा राज्यसभा के एकदम तर्ज पे है ये सदन विघटित हो सकता है। क्यों विघटित हो सकता है? क्योंकि मान लो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और वो गठबंधन से सरकार बनाई है, एक दूसरे के समर्थन से किसी पार्टी से कुछ विधायक लेकर के, और मान लो वो समर्थन अपना खींच लेगा तो वहाँ की सरकार भंग हो जाएगी, फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे। इस तरह से ये विघटित हो सकता है। सेम जैसा मैंने बताया था इसका, सेम उसी तरह विघटित हो सकता है। इसीलिए इसको निम्न स्तर का सदन कहा जाता है। निम्न स्तर का सदन, निम्न स्तर का सदन तो है, लेकिन ये प्रथम सदन इसको कहते हैं। क्योंकि इसी के बहुमत से विधानसभा का जो मेंबर होता है उन्हीं के बहुमत से पता चलता है कि कौन सीएम मुख्यमंत्री कौन बनता है। मतलब इधर ही से मुख्यमंत्री जो है दावेदार बनते हैं। जिस पार्टी का ज़्यादा सीट आता है उसी के एक मेंबर को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, इसलिए इसको प्रथम सदन कहते हैं। और जो विधान परिषद है विघटित नहीं होता, क्योंकि ये 6 साल पूरा कार्यकाल अपना कंप्लीट करते हैं इनके मेंबर लोग, इसलिए विघटित नहीं होता। और इसको उच्च स्तर का सदन कहा जाता है। उच्च स्तर का सदन क्योंकि विघटित नहीं होता, सब पढ़े लिखे लोग गए रहते हैं। क्योंकि कौन कौन चुनता है? ये मेयर मुखिया चुनते हैं 1/3, 1/3 जो है विधायक ही चुन लेते हैं, 1/6 जो है राज्यपाल मनोनीत कर लेते हैं, 1/12 जो है ये सरकारी जो टीचर्स हैं वो चुनते हैं, बचा हुआ फिर 1/12 जो है वो जो स्टूडेंट्स लोग हैं ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है वो जो है वोट दे सकते हैं आईडी कार्ड बनाने के बाद। लेकिन ठीक है, इसको द्वितीय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि विधान परिषद में कितना भी बहुमत क्यों ना हो जाए किसी भी पार्टी का, जरूरी नहीं है कि उसका ही आदमी मुख्यमंत्री बने, जरूरी नहीं है ऐसा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो यहाँ से बहुमत डिसाइड होता है विधानसभा से। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हैंडल करने के लिए कोई चाहिए, जैसे कि लोकसभा को हैंडल करने के लिए कौन था? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। उसी तरह से सेम विधानसभा में भी इस सदन को हैंडल करने के लिए कौन चाहिए? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चाहिए, ठीक है, दोनों होते हैं। अध्यक्ष को हम बोलते हैं स्पीकर, उपाध्यक्ष को बोलते हैं वाइस स्पीकर। उसी तरह से विधान परिषद में भी 2 लोग होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सभापति और उपसभापति। सेम उसी तरह राज्यसभा की तरह सभापति उपसभापति। सभापति यानी चेयरमैन, उपसभा मतलब वाइस चेयरमैन। अब देखते हैं अध्यक्ष को अगर मान लो इस्तीफा देना हो, मान लो बहुत टेंशन में आ गया है, वो संभाल नहीं पा रहा है, इसको जम नहीं रहा है, अब इसको इस्तीफा देना है तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को इस्तीफा देगा, इस्तीफा देगा, फिर ये इसकी जगह पे आ जाएगा। अगर उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो किसको देगा? ये भी इसको देगा। मतलब एक दूसरे को दोनों दे सकते हैं, लेकिन वही इसमें ऐसा नहीं था। अरे सॉरी, इसमें भी सेम वही था। लोकसभा में जो है उसमें भी वही था कि अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे सकता है, उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को जो है इस्तीफा दे सकता है। हाँ, इसमें थोड़ा अलग है। उपसभापति जो है
सभापति को तो इस्तीफा दे सकता है, और सभापति जो उपसभापति को ही इस्तीफा देगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा अलग था, क्योंकि जो है उपराष्ट्रपति जो था वही होता है सभापति, और जो वो है अपना इस्तीफा किसको देता है, सीधा राष्ट्रपति को देता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो चेयरमैन है राज्यसभा का, वो अपना इस्तीफा किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। लेकिन यहाँ पे जो है सब एक दूसरे को ही जो है इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है, सब एक दूसरे को ही इस्तीफा दे देंगे, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। इसमें एक चीज़ और अलग है, जिस तरह से राज्यसभा का जो है, राज्यसभा का जो होता है, जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन जो है विधान परिषद का जो है, जो चेयरमैन होता है, वो उसी में से एक मेंबर को जो है चुन के बना दिया जाता है। मतलब उपराज्यपाल जो है इसके सभापति नहीं होते हैं, यानी उपराज्यपाल जो है स्टेट के होते ही नहीं है। उपराज्यपाल होते हैं लेकिन स्टेट के नहीं होते, वो होते हैं यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है सिर्फ उसी एरिया में जो है मतलब कि उपराज्यपाल रहते हैं। जैसे दिल्ली क्या एक यूनियन टेरिटरीज है, मतलब वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री रहेंगे, और मतलब कि फिर उस दूसरा जो पहिया होता है, मतलब देश राज्य को चलाने वाला जो होता है वहाँ का उपराज्यपाल होता है, उसके पास पावर थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। ये समझ में आ गया, ये दोनों जो है एक दूसरे को जो है इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, बाकी तो हो ही गया है 6 साल कार्यकाल बिगड़े में। ये समझ में आ गया आप लोग, ठीक है। कोई डाउट रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ये जो है जो विधान परिषद है सिर्फ 6 ही राज्य में है, बाकी विधानसभा हर एक स्टेट में है। और यूनियन टेरिटरीज हम किसी भी और वीडियो में देखेंगे, जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, अभी प्रेजेंट टाइम में वो 8 है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, ये जो विधान परिषद है 6 राज्यों में है अभी, लेकिन यही पहले 7 था। मतलब जब धारा 370 जब ख़त्म नहीं हुआ था, ये जो मतलब कश्मीर जो है, जब मतलब कि जब वो एक स्टेट का दर्जा था, लेकिन उसका थोड़ा रूल अलग था, तो उधर का जो है वो था एमएलसी, वहाँ पे हुआ करता था, एमएलसी कश्मीर में था। लेकिन अब वो राज्य ही नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो वहाँ से एमएलसी जो है हट चुका है। इसलिए अब 6 ही राज्य में जो है एमएलसी है। एमएलसी मतलब विधान परिषद, ओके।